आप शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, चाहे कामना युक्त होकर अथवा बिना किसी कामना के, तो दास के विचार से सबसे उत्तम है कि आप शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो अनुष्ठान पूर्वक, भाव पूर्वक भगवान शिव का नित्य पूजन करते हुए विनय पत्रिका के 12 पद जो शिव जी के संबंध में गोस्वामी जी ने लिखे हैं, उनके द्वारा आप स्तवन करें। 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन, जितने दिन नियम पूर्वक रह सकते हैं शेष समय नाम जप मंत्र का जप करें तो असाध्य कार्य भी हनुमान जी की कृपा से आपका सिद्ध हो जाएगा। ये पद नहीं है, ये चमत्कारी मंत्र हैं, ये चमत्कारी सिद्ध स्तोत्र हैं। वर्तमान समय में शारीरिक आदि व्याधि के शमन के लिए प्रायः पंडित लोग बता देते हैं कि आपका ये खराब चल रहा है, ये आपका अमुक ग्रह का मार्केश चल रहा है, ये दशा आपकी खराब चल रही है, तो अब क्या करें? बोले 1.25 लाख महामृत्युंजय का जप कराओ, रुद्राभिषेक कराओ, समन होगा। हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप रुद्राभिषेक मत कराइए, हम यह भी नहीं कह रहे हैं कि 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जप मत कराइए, अवश्य कराइए, पर स्वयं भी कुछ कीजिए। हमारा अपना विश्वास है कि भगवान शिव का नित्य पूजन करते हुए, अभिषेक करते हुए यदि 12 पद जो शिवजी के चरणों में समर्पित किए हैं तुलसीदास जी महाराज ने, उनके द्वारा आप नित्य भगवान शिव को पुकारें तो आपको उस अनुष्ठान के सद्यः लाभ की अनुभूति आपको होगी। ये सब चमत्कारिक स्तोत्र हैं। आप लोग अन्यथा न माने, मंत्र में दोष नहीं है। मंत्रों की जो महिमा लिखी है हमारे शास्त्रों में, वह अक्षरशः सत्य है। पर हम यदि उस मंत्र का जप विधि पूर्वक नहीं कर रहे हैं, सावधानी पूर्वक नहीं कर रहे हैं और सकाम कोई संकल्प भी पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ का कुछ हो जाए। एक महानुभाव बता रहे थे कि एक पंडित जी की गृहिणी बड़ी बीमार थी, तो देवी कवच पत्नी के स्वास्थ्य के सुधार के लिए करने लगे। अब जैसे सावधानी से विधि से करना चाहिए थे वो नहीं हो पा रहा था। पत्नी का स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया। एक दिन उनको बड़ी गुस्सा आई देवी जी के ऊपर, थोड़ी खरी खोटी भी सुनाई और कहा मैं दिन दिन भर पाठ करता हूँ, मेरी गृहिणी की हालत बिगड़ती चली जा रही है, क्या कर रही हो भगवती? तो भगवती ने स्वप्न में कहा कि पंडित जी आप हमको दोष दे रहे हैं, आप रोज बोलते हो भार्याम भक्षतु भैरवी, भार्याम रक्षतु भैरवी है लेख पाठ में, देवी कवच में भार्याम रक्षतु भैरवी, भैरवी शक्ति भार्या की रक्षा करे, पत्नी की रक्षा करें, पर आप रक्षतु के जगह भक्षतु बोलते हो, भार्याम भक्षतु भैरवी। अब जो कहोगे वही तो भैरवी देवी मानेंगी, तुम क्या करें, तुम्हारी पत्नी का स्वास्थ्य कैसे ठीक हो? इस बात को कहने का प्रयोजन यही है कि हम मंत्र का उच्चारण ठीक कर रहे हैं, हम स्तोत्र का पाठ ठीक कर रहे हैं, यही हमें ज्ञान नहीं है। इसलिए अर्थानुसंधान पूर्वक पाठ करना चाहिए।
6 प्रकार के अधम पाठक माने गए हैं। गीति, शीघ्री, शिरःकंपी तथा लिखित पाठकः, अनर्थज्ञोल्पकंठश्च षडेते पाठकाधमाः। ये 6 अधम पाठक हैं। ये 6 दोष होंगे आपके पाठ पूजा में तो आपको पूरा लाभ नहीं मिलेगा। गीति, गाना तो चाहिए, पर किसी को तो गड़बड़ सरवर 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 जल्दी कर दिया, किसी को गाने लगे तो लंबा गाते चले गए, वो एक दोष है। एक लय में, एक ध्वनि में, एक स्वर में पाठ करो। बहुत लंबा गा गा के मत करो। शीघ्री, बहुत जल्दी जल्दी भी मत करो। शिरःकंपी, बहुत से लोग होते हैं कि वो पाठ करते समय ऐसे करेंगे, ऐसे बहुत से लोग ऐसे ऐसे हिलने लग जाते हैं। ये शरीर हिलाना या सिर हिलाना ये ठीक नहीं, ये दोष है। गीति, शीघ्री, शिरःकंपी तथा लिखित पाठका। अपने हाथ से स्तोत्र लिखकर भी पाठ नहीं करना चाहिए, ऐसा भी है। अब तो लिखने की बातें नहीं, अब तो छपे छपाए हैं। तो पुराने समय में ये पद्धति इसलिए थी शास्त्री जी कि स्तोत्र लिख करके दान करने की बड़ी महिमा है। तो अब राम रक्षा स्तोत्र आपने सुंदर लेख में लिखकर हमको दे दिया, हमने लिखकर आपको दे दिया, तो स्तोत्र दान का पुण्य मिल गया। इसलिए भी एक ये विधि थी कि लिखित पाठक नहीं, एक दूसरे को लिख करके दान करें। लिखा है ना, अष्टौ ब्राह्मणान सम्यक ग्राह्यत्वा सूर्य वर्चस्वी भवति, गणपति अथर्व शीर्ष में लिखा है। 8 ब्राह्मणों को लिख करके दो तो सूर्य के समान तेजस्वी हो जाता है व्यक्ति। तो ये लिख करके दान करने की बड़ी विधि है। तो अब लिखित पाठक वाली बात तो खत्म भई। खो गया हमारा, पता नहीं कहाँ गया। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी ने हमको अपने हाथ से लिखकर आदित्य हृदय स्तोत्र दिया था विद्यार्थी जीवन में। उस समय महाराज जी ने कहा था कि अपने हाथ से लिखकर स्तोत्र का पाठ निषिद्ध है। तो महाराज जी ने स्वयं अपने हाथ से लिखकर वाल्मीकि रामायण का स्तोत्र स्वयं अपने हाथ से लिख के दिया था। तथा लिखित पाठ का अनर्थज्ञ, अनर्थज्ञ पाठ तो कर रहे हैं पर अर्थ का अनुसंधान नहीं हो रहा है। इसका अर्थ क्या है? क्योंकि अर्थ के अनुसंधान के बिना जो भाव की जागृति होनी चाहिए वो भाव की जागृति नहीं होगी। अब एक सज्जन का संदेश आया, पूज्य बक्सर वाले मामा जी के परिकर हैं, मिश्रा जी। तो बोले सरकार, श्री मामा जी सरकार गुरुदेव की आज्ञा से, आपकी आज्ञा से लंबे समय से 11 पद रोज कर रहे थे, लेकिन अब जब से इस पर व्याख्यान शुरू हुआ है तो एक एक पद को सुनकर के अब इतना भाव जग गया कि अब हम कह नहीं सकते। तो ये होता है, पाठ लोग करते हैं, लेकिन जब एक एक पंक्ति खोल करके सुनते हैं तब उसमें और विशेष भाव की जागृति होती है। इसलिए भाव का जागरण होगा तो ही पाठ का लाभ मिलेगा। तो भाव का जागरण कैसे होगा? जब हम अर्थानुसंधान करेंगे तो भाव का जागरण होगा। तो बिना अर्थ समझे पाठ करना भी एक दोष है। और ये 5 दोष हो गए। अंतिम दोष है अल्पकंठा। बहुत से लोग कहते हैं हम तो दृष्टि पाठ करते हैं। दृष्टि पाठ जानते हैं ना? इसकी विधि नहीं है। भागवत जी का पाठ हमारे 2 व्यासी बैठे हैं, गिरधर गोपाल शास्त्री जी और
पूज्य श्री राजेश कृष्ण जी, तो प्रायः भागवत की कथाओं में पाठक जो होते हैं ऐसे होता है ना, उंगलियां श्लोक के ऊपर फिरा के, ये भी एक पाठ का दोष है। बहुत से लोग करेंगे भी तो यम प्रभुजन मनोवेद दोष में। अब क्या समझ में आया आपके? आया समझ में? हमने बोला यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम, ये बोला हमने, आपकी समझ में आया? ये हुआ अल्पकंठ। मिर 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 कर रहे हैं भीतर ही भीतर, पता ही नहीं चल रहा क्या कह रहे हैं। ये है अल्पकंठ। ये 6 प्रकार के दोष न होंगे तो पाठ से पूरे लाभ की अनुभूति होगी। अब हम आपसे पूछते हैं, क्या जप पाठ में वर्तमान समय में अनुष्ठान में ये सावधानियां रखी जाती हैं? प्रायः नहीं रखी जाती। और एक यंत्र इतना खतरनाक यंत्र है, उस यंत्र का नाम है मोबाइल। ये मोबाइल जब से आ गया तब से तो महामृत्युंजय मंत्र जैसे मंत्र और ही सफल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मुंह में गुटखा सुपारी दबी हुई है और जब चल रहा है महामृत्युंजय का, उसी में घंटी बज गई, वो होता है ना वो स्पर्श वाला मोबाइल, ऐसे ऐसे कर, ऐसे 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 उसमें करते हैं। फिर उसमें कुछ न कुछ तो आता ही है, तो जब भी चल रहा मैसेज देखने लग गए, मैसेज लिखने लग गए। फिर चुनाव का समय चल रहा है तो कितनी सीट निकली, कितनी किसकी डूबी, कितनी किसकी आई। अब इस समय ये महामारी चल रही है तो कितनी संख्या घटी, कितनी बढ़ी। सारे संसार का प्रपंच जंजाल इसी मशीन में है। हमारी अत्यंत विनम्र प्रार्थना है, इस यंत्र का अत्यंत सीमित विवेकपूर्ण जितना उत्तम उपयोग हो सकता है आप करें। इसके अतिरिक्त बहुत अच्छा है इस यंत्र से अपने आप को बचा कर रखें। ये आपके साधन का और आपके स्वयं का सर्वनाश करने वाला यंत्र है। पहले ऐसी स्थिति थी कि अच्छे साधक सभ्य लोग, कथनचित उनके मन में विकृति आई तो भी सोचकर सिनेमा घर नहीं जा सकते थे। जा सकते थे? नहीं जा सकते थे। अब हमारे मन में हमारा मन खराब होवे और हम सोचें कि हम सिनेमा घर जाएं। अब वृंदावन का सिनेमा घर चल रहा है कि बंद है? बंद है। अच्छा, हमारा मन हो कि हम सिनेमा घर जाएं और हम मान लो चले भी गए तो लोग पर्दे की ओर कम देखेंगे, हमारे चेहरे को ज़्यादा देखेंगे। कहें रे इस बाबा को क्या हो गया, ये यहाँ क्यों चला आया, तो सोचेंगे कि नहीं? तो भले ही हमारे मन में विकृति आवे, पर इस वेश की मर्यादा के नाते से भी हम वहाँ नहीं जाएंगे अथवा अपने को जाने से रोक लेंगे। अब ये मशीन ऐसी आ गई है कि संसार की गंदी से गंदी चीज इसमें है, घृणित से घृणित वस्तु, गंदी से गंदी वस्तु इसमें है। और इस यंत्र के द्वारा वैसे तो भगवत प्राप्ति की ओर लोग बढ़ ही नहीं रहे हैं, कथनचित थोड़ा मोड़ा सत्संग के माध्यम से बढ़ते हैं, पर इस यंत्र के कुसंग के कारण वे कई बार पतन के रास्ते पर चले जाते हैं। बहुत उत्तम पक्ष तो यह है कि रखो ही मत, छुओ ही मत, सर्वोत्तम पक्ष। पर उतना नहीं कर सकते हो तो उससे थोड़ा एक सीढ़ी नीचे
ऐसी मशीन रखो जिसमें भी विशेष फंक्शन न हो, काम चले। यही तो प्रयोजन है ना, काम चले, काम तो चल जाएगा। कथनचित इतना भी नहीं कर सकते हो, और वही आपको मोबाइल रखना है स्पर्श वाला, क्या कहते हैं उसको, टच वाला, स्पर्श वाला, तो फिर इतना विवेक संपन्न बनिए कि हम उसका अत्यल्प और अत्यंत उत्तम उपयोग करें। जैसे अब ये विनय पत्रिका चल रही है और YouTube पर इसको ये भैया डाल रहे हैं, तो तमाम लोग मोबाइल के माध्यम से ही देख रहे हैं, अथवा जिन्हें आता है तो मोबाइल को टीवी से कनेक्ट कर देते हैं, तो वो मोबाइल में नहीं टीवी में फिर पूरा घर एक साथ देख सकता है। YouTube से कनेक्ट हो जाती है टीवी, रंगीन टीवी, तो पूरा परिवार भी देख सकता है, सुन सकता है। तो ये तो हुआ उत्तम उपयोग। लेकिन इस उत्तम उपयोग के साथ यदि आप गलत उपयोग भी करते हैं तो उत्तम उपयोग से जो लाभ आपको मिलना चाहिए वो लाभ आपको नहीं मिलेगा। क्या देख रहे हो? बोले कार्टून देख रहे हैं। क्या कर रहे हो? बोले गेम खेल रहे हैं। चलो ठीक है, आपने कार्टून देखे, गेम खेले, लेकिन आपका अमूल्य समय नष्ट हुआ कि नहीं हुआ? जिस समय में आपको नाम जप करना चाहिए, आपको साधन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, वो समय आपका चला गया। अति आवश्यक समाचार हमको सुनने पड़ते, फोन बहुत जरूरत होती तो कभी करना भी पड़ता है, पर अब तक हमारे जीवन में ये समस्या बनी हुई है कि हमारे पास समय ही नहीं है। हम स्वयं निश्चय नहीं कर पाए कि हम कब फोन करें, कब सुने। समय बचता ही नहीं है। लोगों के लिए लग रहा है कि हमारा समय नहीं कट रहा है, लेकिन हमारे लिए तो समय कम पड़ रहा है। समय कटने की बात जाने दो, समय कम पड़ रहा है। और श्री ठाकुर जी की, गुरुजनों की कृपा से खूब सुख मिल रहा है, खूब सुख मिल रहा है। भगवान विश्वम्भर हैं, सारे विश्व का भरण पोषण श्री ठाकुर जी के ऊपर है, पर उनकी कृपा से इस प्रतिकूल परिस्थिति में जो वृंदावन वास का सुख, जो सत्संग का सुख, जो स्वाध्याय का सुख और जो नित्य नियम का सुख मिल रहा है, वो महाराज लंबे समय से नहीं मिला था, अब श्री हरिगुरु संतों की कृपा से मिल रहा है। तो हम ये बात इसलिए इतनी लंबी चौड़ी बात हो गई कि अनुष्ठान इसलिए सफल नहीं होते हैं क्योंकि उनकी जो सावधानियां हैं वो हम नहीं करते हैं। तब हम क्या करें? तब शास्त्री जी हमें हनुमान जी का अनुष्ठान करना है, तो स्वयं हनुमान बाहुक सुंदरकांड का पाठ करें, और ये जो 12 पद विनय पत्रिका के हैं हनुमान जी के, हनुमान चालीसा का पाठ करें, और ये 12 पद यदि स्वयं हनुमान जी को नित्य सुनावें तो रघुनाथ जी प्रसन्न हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, आपका अनुष्ठान 100% सफल होगा, इसमें संदेह नहीं है। आप करके देख लो। और सर्वोत्तम पक्ष यह है कि देवता का अनुष्ठान स्वयं ही करना है। ब्राह्मणों से कराओ, उनको दान दक्षिणा दो, उनका सत्कार करो, अच्छी बात है। ब्राह्मण भी अत्यंत श्रद्धापूर्वक, सावधानी पूर्वक और यजमान के कार्य सिद्धि का संकल्प लेकर के बड़ी पवित्रता पूर्वक करें, ये उनके लिए आवश्यक है। लेकिन स्वयं भी आप कीजिए।